लेकिन देखो खतरा सामने खड़ा है और सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए, वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। उसका पति है, परिवार है, उसका देश है, वहाँ भेजना चाहिए। एक बात अब समझ आई कि वो बच्चा इसलिए भी पैदा इसलिए कर रहे हैं, उसके दो कारण। एक तो आपने बता दिया कि भाई नागरिकता बच्चा यहाँ पर हो जाएगा भारत में, तो ऑटोमेटिकली हर देश में जहाँ बच्चा हो जाता है तो वो नागरिकता मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि एक सहानुभूति, उसको अपमानित नहीं करना चाहिए कि ठीक है वो अपने पति के साथ रह रही है, प्रेमी के साथ रह रही है, बच्चा तो है, बच्चा तो अपना है, लेकिन सवाल है उसके पीछे जो उसकी मंशाएं हैं वो मंशाएं खतरनाक हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सीमा हैदर को भारत में आए 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। लगातार जब से वो भारत की धरती पर आई है तब से उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है। बच्चे देना तो दूर छोड़िए साहब, अब यहाँ 5वें बच्चे की तैयारी है, गोद भराई हो चुकी है और लोग ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि ये सिर्फ एक नागरिकता पाने का स्टंट है। जो लोग इनके बचाव में खड़े हैं उनमें से कुछ एक बड़े नाम AP सिंह है, जो कि उनके वकील हैं, कथित तौर पर भाई बताते हैं अपने आप को। और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों एक ऐसी महिला को भारत में बसाया जा रहा है जिसका कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी से हो सकता है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी मिलिट्री में है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अशोक अज्ञानी जी मौजूद हैं। सर, सीमा हैदर को किस तरीके से देखते हैं? क्या एक इंटरनल थ्रेट है भारत के लिए? क्योंकि काफ़ी लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री से कोई ऐसा कनेक्शन है तो सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, बाहर भगाना चाहिए। नहीं, देखिए मैं तो पहले भी मैंने इस बार बहुत बार कहा है, क्योंकि जिस तरह की एंट्री उसकी यहाँ पर भारत में हुई वो एंट्री अपने आप में संदिग्ध है, क्योंकि 4 बच्चों को लेकर के एक मामूली महिला इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती है कि अपने घर को छोड़ करके वो 4 बच्चे लेकर के और वो नेपाल के रास्ते बस में जिस तरीके से लेकर के और वो भारत में आए और सिर्फ एक अपने किसी उससे जिससे कि ऑनलाइन जिसी की बातचीत हुई है उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, उससे एक ऑनलाइन करके इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती है। वो एक कोई ना कोई एक मिलिटेंट, एक मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो एक ट्रेंड कोई एक नागरिक या कुछ तरह की है वो, जो कि जिसके पीछे की किसी ना किसी पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है, कि जिसको कि यहाँ पर बाद में आज नहीं तो कल वो बात समझ में आएगी। और 4 बच्चे लेकर के आई अपने वहाँ के पाकिस्तान से, ये अपने आप में बहुत बड़ा डाउटफुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात, अब क्योंकि वो ट्रेंड एक तरह की ट्रेंड वो वहाँ की सिपाही हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या जासूस हो सकती है जिसको ट्रेंड करके भेजते हैं दूसरे देशों में, तो उस तरह से तो एक बात अब समझ आई कि वो बच्चा इसलिए भी पैदा इसलिए कर रहे हैं। उसके 2 कारण। एक तो आपने बता दिया कि भाई नागरिकता बच्चा यहाँ पर हो जाएगा भारत में, तो ऑटोमेटिकली हर देश में जहाँ बच्चा हो जाता है तो वो नागरिकता मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि एक सहानुभूति, क्योंकि देखिए भले ही चाहे उसके माँ बाप ने, सचिन के, उसके पति के माँ बाप ने, परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर जो 4 बच्चे हैं उनको एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। यहाँ तक कि वो तो विदेशी बच्चे हैं, यहाँ तो दूसरे देश के बच्चे हैं। यहाँ अगर यहाँ सौतेली भी अगर बच्चे हों तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होते आसानी से। तो वो ये बात थी कि इससे पैदा हो जाएगा तो फिर जो दादा दादी का प्यार है, चाचा चाची और जो बुआ और ये सब के जो प्यार हैं वो बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा, यहाँ की एक मेंटलिटी है कि ये हमारे ब्लड से पैदा है, ये हमारा बच्चा है। तो उसके लिए उसकी सहानुभूति और प्रेम और उसके लिए बहुत ज़्यादा परिवार का और तमाम लोगों का वो और बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी साजिश ये 2 चीज़ें इसमें हैं। और तीसरी बात तो ये कि जब साथ रह रहे हैं तो बच्चा होना ही है, लाजमी है। लोग उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी महिला कोई भरोसा नहीं, बच्चा किसका हो सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। नहीं, देखो इसको तो नहीं कह सकते, किसी महिला को अपमानित करना ठीक बात नहीं, क्योंकि वो जिसके साथ रह रही है अभी वहाँ, जिसके यहाँ पाकिस्तानी दूर दूर तक तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ना ही कोई जादू से कोई ऐसी अभी तक कोई चीज़ बनी है कि कोई इंटरनेट से भेज दे और उससे बच्चा हो जाए। बच्चा तो उसी का है, हमारे भारत का है, जिसके साथ रह रही है बच्चा तो उसी का। और किसी भी महिला को इस लेवल तक उसको अपमानित नहीं करना चाहिए कि ठीक है वो अपने पति के साथ रह रही है, प्रेमी के साथ रह रही है, बच्चा तो है, बच्चा तो अपना है, लेकिन सवाल है उसके पीछे जो उसकी मंशाएं हैं वो मंशाएं खतरनाक हैं। वो देश के विरुद्ध जा सकती है। आज नहीं तो कल भारत को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए ध्यान रखिए, जितने भी बड़े जासूस हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो भी जासूस अपनी कंट्रियों के लिए जासूसी करने आते हैं, वो धीरे इसी तरीके से वो पहले अपना विश्वास पैदा करते हैं। एक बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, जब अंग्रेजी टाइम था, तो ठगों की एक ऐसी कहानी है कि वो पहले सबसे पहले जा करके वो विश्वास पैदा करते थे, गालियाँ भी खाते थे, उस घर में रहते थे जिसको लूटना होता था, जिस आदमी को लूटना होता था उसको बहुत अपना भाईचारा, प्रेम, बाप माँ बना करके उनके साथ वर्षों तक वो ऐसा विश्वास पैदा कर देते थे कि उनको लगता था अब ये कहाँ जाएगा, अब तो वर्षों से, और ये तो हमारा भाई है, बेटा बन गया या कोई बन गया, प्रेमी बन गया, कुछ भी बन गया, हमारे सुख दुख में काम आता है। और उसके बाद उसी को मार काट करके और वो लूट करके ले जाते थे। तो ये परंपरा रही है जो ठगों की, जासूसों की। और ये ट्रेंड
जासूस होते हैं, ये उनके सोल्जर्स होते हैं, ये जो इस तरह के विदेशों में जाते हैं। पूरी दुनिया की कंट्रियाँ इस तरह का काम करती हैं। क्या लगता है भारत से बेदखल करना चाहिए, कोई और कार्रवाई करनी चाहिए, क्या होना चाहिए सीमा हैदर के साथ? नहीं देखिए, इसमें कड़ी ना कड़ी कुछ ना कुछ तो सरकार को, वैसे तो सरकार ऐसी बात नहीं है, कुछ ना उन्होंने भी अपना नज़रें बनाई रखी होंगी, ऐसा तो नहीं है। ये सरकार किसी की, वो सरकार इतनी आसानी से जो संदिग्ध लोग हैं उनको छोड़ती तो है नहीं, उनका सरकार का होगा, लेकिन फिर भी इसको इतना फ्रीडम नहीं देना चाहिए, इसको तुरंत वापस भेजना चाहिए। जब उसका पति है, एक तो वहाँ पर उसका तलाक भी नहीं हुआ है, बच्चे की मांग कर रहा, पति ये देना नहीं चाहती। और बच्चों की मांग कर रहा है, फिर मेन बात है तलाक नहीं हुआ। इस्लाम में भी जब तक तलाक ना हो, जब तक दूसरे के पति में जाना भी, वो भी वहाँ इस्लाम के हिसाब से भी वो इस्लाम की बात करें, गलत है। वो तो कहती है मैं हिंदू बन गई, भगवान का टैटू बनवा लिया हाथ में। क्या टैटू बनाने मात्र से कोई व्यक्ति हिंदू बन जाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे बन जाएंगे? सारे हिंदू बन जाएंगे? पाकिस्तान के सारे वो मिलिट्री और मिलिटेंट आतंकवादी कहेंगे टीका लगा के जी हम तो हिंदू बन गए, तो क्या हम उसको अलाउ करेंगे क्या? तो इसीलिए इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आगे किसी भगवान को मान रहे हो, कुछ मान रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ी। एक रसखान जी थे, वो कृष्ण को मानते थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवाल इस बात का, कोई किसी को भी मान सकता है, कोई किसी के लिए भी काम कर सकता है। अब बहुत सारे एक्टर हैं, सलमान खान वगैरह, वो हिंदुओं के रोल करते हैं, सारे उसमें आते हैं। आमिर खान जी ने एक पिक्चर बनवाई थी भगवानों पे, वो जो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदू बन गए या कुछ बन गए, वो एक आस्थाएं हैं, वो काम है, वो उनका काम। जैसे कि आप बता रहे हैं सर, उसको बाहर निकालना चाहिए। यहीं पे भारत में कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को फॉलो करते हैं और कहते हैं भाभी बड़ी प्यारी, यहीं रहने देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, उनको पता नहीं है ना खतरे कितने विशाल खतरे सामने खड़े हैं। अब उनको तो बहुत आसान लग रहा है। अब जब किसी का कोई जब मरता है, जब बम ब्लास्ट होते हैं, जब कोई खतरा होता है देश के ऊपर, जब हमारी सेना वहाँ जा करके लड़ती है, अननेसेसरी युद्ध में जाती है, तो जो बच्चे वहाँ पर जो शहीद होते हैं, जो हमारा नुकसान होता है, देश का, कंट्री का नुकसान होता है, तो वो नुकसान उनको पता नहीं है ना, उनका तो कुछ गया नहीं ना, तो इसलिए वो उस तरह के लोग हैं, वो उस तरह को कहते हैं। लेकिन देखो खतरा सामने खड़ा है, और सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए, वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। उसका पति है, परिवार है, उसका देश है, वहाँ भेजना चाहिए। हम किसी एक आदमी के एक झूठे सच्चे प्यार के चक्कर में, वो भी ऑनलाइन किस उससे हुआ है, तो वो भी ये भी उसके संदिग्ध है, उसके दायरे में है कि अचानक से ऐसे किया गया। बहुत सारे हमारे फौजी भी वो महिलाओं के चक्कर में फंसे ना, वो भी पार्सल करने लग गए थे, इन्फॉर्मेशन पार्सल करने लग गए थे। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको वापस भेजना चाहिए। सरकार को खतरा नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में, और सरकार को इसको तुरंत वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान। तो जिस तरीके से सुना आपने, अशोक अज्ञानी जी ने बताया कि सीमा हैदर के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, एक ट्रेंड जासूस हो सकती है। जिस तरीके से एक उदाहरण दी गया कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब कि पाकिस्तान ने इसे ठग बनाकर भेजा और कहीं ना कहीं भारत को ठगने का काम भी सीमा हैदर कर सकती है। वो आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।